हमारी सेना का और सेना के जवानों का एक बहादुरी भरा गौरवशाली इतिहास रहा है। आज जब हमारे देश की सीमा पर पाकिस्तान जवाबी हमला कर रहा है, ऐसे वक्त में हमारी सेना के बहादुर जवान पाकिस्तान की तरफ उनका सफाया करते हुए कदम बढ़ रहा है उनका। ऐसे जाबाज जवानों का अभिनंदन करता हूं, सलाम करता हूं, और जिन्होंने अपना गौरवशाली इतिहास दोहराया है। दुनिया के लोग, हमें गर्व इस बात का है कि दुनिया के लोग हमारे देश की सेना का लोहा मानते हैं। 65 में भी जब अटैक हुआ था, मैं डीएवी कॉलेज कानपुर में एमए का छात्र था। उस समय हॉस्टल में रहता था। एक टाइम का मेस का भोजन सेना पर लड़ने वाले जवानों के लिए दिया था। एक टाइम भोजन करता था, 90 पैसा का कूपन मिलता था। हमारे साथ जो हमारी बहनें पढ़ती थी, उन्होंने अपने जेवरात को भी दिया था। हमारे देश का गौरवशाली इतिहास रहा है। जब भी हमारे देश पर किसी प्रकार का संकट आया है, भाई हमले हुए या जो भी है, हमारे सभी देवतुल्य देशवासियों ने एक मन होकर, एक राय होकर, एक झंडे के नीचे खड़े होकर के उसका मुकाबला करने का काम किया है। आज भी हमारे सभी सम्मानित देशवासियों ने एक झंडे के नीचे एक राय से लेकर, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से, समाजवादी पार्टी ने, कि सरकार जिस तरह का कदम उठाना चाहे, देश हित में, देश की एकता और अखंडता को देखते हुए, देश हित में, राष्ट्र हित में जो भी कदम उठाना चाहे, उस कदम के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से है। हम सरकार के साथ हैं, हम देश के साथ हैं। हमारी पार्टी सरकार के कदमों के साथ है, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, बहुत जल्दी 48 घंटे के अंदर हमारी सेना उनको केवल जवाब ही नहीं, उनको अपनी हैसियत मिला देगा। अंदर कूच कर गई है। 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान की सेना की हैसियत नहीं रहेगी किसी तरह से जवाबी हमला करने का। पूरी तरह हमारी बहादुर सेना है, जिसका गौरवशाली इतिहास है। हम सेना के जवानों का, अपनी सेना का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनको सलाम कर, सल्यूट करते हैं। निश्चित तौर से पूरी तरह से जहां से आतंकवादियों का ठिकाना था, हमेशा हमेशा के लिए आतंकवादी जो घर थे, जहां से आतंकवाद की शुरुआत होती है, उसको हमारी सेना जड़ से खोद कर बाहर कर देगी। हमेशा हमेशा के लिए आतंकवाद, आतंकी हमला हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये हमारे सेना का गौरवशाली इतिहास है, बहादुर इतिहास है। हम ऐसे समय पर सभी सम्मानित देशवासियों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं, इस घड़ी में सभी देश हित में, राष्ट्र हित में एक होकर के
एक साथ रह करके सेना के मनोबल को बढ़ाएं और देश के सरकार